तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इस वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मेरे पास एक ही प्रश्न बार बार कर रहे हैं कि सर ये बताइए, क्या इस बार सेकेंड मेरिट सूची जो है वो क्या जल्दी जारी किया जाएगा या फिर कल जारी कर दिया जाएगा, परसों जारी कर दिया जाएगा। और बच्चे इस प्रकार के सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं ना, जो कि उनको केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वे फेक अफवाह फैला रहे हैं। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि सेकंड मेरिट सूची जो है कब तक जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए, फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है कि 21 मार्च को जारी किया गया था और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि 99% मार्क्स था, हाई स्कूल में 100% मार्क्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट मेरिट सूची में नाम नहीं आया। तो उसके पीछे क्या रीजन है, उन कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, जीआरएम को लेकर के और इस पूरे वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग को मालूम है कि इस बार सभी 22 सर्कल से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था। तो पहला प्रश्न यहां पर आप सभी लोग का यही निकल करके आ रहा था कि सर ये बताइए, क्या इस बार सेकेंड मेरिट सूची जो है वो क्या जल्दी जारी किया जाएगा या फिर कल जो है सेकेंड मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई मेरिट सूची जारी किया जाता है उसके 20 से 22 दिन के बाद में आपको नेक्स्ट मेरिट सूची देखने को मिलेगा। अभी देखिए, फर्स्ट मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है 21 मार्च को शाम के टाइम पे जारी किया गया था, जिसमें इस बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया है। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि 99 या फिर 100% मार्क्स हैं, उन्हीं का इस बार सिलेक्शन जो है देखने को मिला है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस वक्त चलाई जा रही है, जिसका कि लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 7 अप्रैल 2025 तक चलेगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि 7 अप्रैल से पहले तो सेकेंड मेरिट सूची बिल्कुल भी नहीं आएगी और 7 अप्रैल के बाद में क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उनका फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है चलाई जाएगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिस्ट के तकरीबन 20 से 22 दिन के बाद आपको अगली मेरिट सूची देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि 10 से 11 अप्रैल के बीच में आपको सेकंड मेरिट सूची जो है देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर चाहे कितनी भी फेक जानकारी दे, उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये मान के चलिएगा कि 10 अप्रैल से पहले पहले इसका जो है सेकंड मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगा। ये तो हो गया पहले प्रश्न का जवाब। अब अगला सवाल यह है कि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों इस वक्त ऐसे हैं ना जिनका कि फर्स्ट मेरिट सूची में अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी इस बार उनका नाम नहीं आया है। मतलब कि जिनके 99% या फिर 100% मार्क्स थे ना, वे भी कहीं ना कहीं मुझसे ये कह रहे हैं कि सर मेरे तो 100% मार्क्स थे या फिर 99% मार्क्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे फर्स्ट मेरिट सूची में नाम नहीं आया। तो आखिर इसके पीछे जो है क्या रीजन है। देखिए दोस्तों, काफी सारे रीजन हो सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपने किस सर्कल से, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि सबसे पहले तो देखिए, जब आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो कोई ना कोई जो है सर्कल चूज किए होंगे। जैसे सपोज दैट उत्तर प्रदेश जो है आपने चूज किया, इसके अंतर्गत बहुत सारे डिवीजन आते हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवीजन है और इसके अंतर्गत काफी सारे बीओ, पोस्ट ऑफिस, एसओ, एचओ और आरएमएस के नाम जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि किस डिवीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है और इस डिवीजन में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी थी। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया है कि नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि कई बार जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं या फिर देना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के चांस कहीं ना कहीं जो है कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी तरीके से दिया है तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जिस डिवीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसमें आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी थी। अगर वहां पर नंबर
ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ से सिलेक्शन का चांस जो है आपका ज़्यादा हो जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि मेरी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी हैं, उनको जहाँ से मन करता है वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। बाद में अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी उनका जब मेरिट सूची में नाम नहीं आता है तो यही बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मेरे इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी नाम नहीं आया है। देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं शुरुआत से ही आपको कह रहा था ना कि जहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो ये देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में वहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो हैं कितनी है। जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा हैं वहाँ से फॉर्म अप्लाई करने पर जो है तो इन सारी चीज़ों पर काफ़ी कुछ वेरी करता है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पे भी काफ़ी कुछ यहाँ पर वेरी करेगा कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा कि दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि एक ही डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है और दोनों के सेम परसेंटेज है, 99 परसेंटेज है। तो इस स्थिति में किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा? तो दोस्तों इस स्थिति में ये देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो है कितना है। जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1995 है और दूसरे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सन 2000 है। तो इस स्थिति में फिर 1995 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है पहले होगा और जिसका 2000 डेट ऑफ बर्थ है इसका सिलेक्शन बाद में होगा। लेकिन देखिए आप लोग घबराइएगा मत, अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स है ना तो किसी न किसी मेरिट सूची में आपका नाम जरूर से जरूर आएगा। अगर 99 या फिर 100% मार्क्स है तो उम्मीद यही है कि अगली मेरिट सूची में आपका नाम जो है जरूर से जरूर आएगा। उसके अलावा अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिन के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है पूरी की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा होता है, जिसमें आपके सभी आवश्यक दस्तावेज की जांच होती है। और इसमें टाइम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो तकरीबन 25 से 30 दिन के बीच में, जी हाँ दोस्तों, लगभग एक महीने के अंदर अंदर जो है आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, जिसमें कि आपके सारे आवश्यक दस्तावेज की जांच की जाएगी। उसके अलावा इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है वो अपनी तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन कर लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको भी यहाँ पर ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को करना पड़ेगा। इसमें यह देखा जाता है कि आप पर किसी प्रकार का कोई FIR वगैरह दर्ज तो नहीं है या फिर कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए कि आप पर कोई FIR दर्ज होगा या फिर आपराधिक मुकदमा चल रहा होगा तो इस स्थिति में फिर आपको GDS की नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि सरकारी नौकरी में क्या होता है कि आप पर किसी प्रकार का कोई भी FIR वगैरह दर्ज ना हो या फिर आपराधिक मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा होगा, तभी आपको जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर किया जाता है। अब अगला सवाल यहाँ पर यह है कि 60%, 70% या फिर 80% वाले अभ्यर्थी जो है वो क्या करें। क्योंकि देखिए दोस्तों फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, और जिनके इतने परसेंटेज मार्क्स है ना ये सारे के सारे अभ्यर्थी जो है पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि मेरा नाम जो है मेरिट सूची में आएगा। और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 60% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स है या फिर 80% मार्क्स है तो काफ़ी कम चांस यहाँ पर बनता है कि आपका नाम जो है किसी मेरिट सूची में आए। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आप सभी लोग यहाँ पर GRM का यूज कर सकते हो। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कि GRM के बारे में नहीं मालूम होगा कि ये GRM क्या है। तो दोस्तों GRM जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत जो है दर्ज कर सकते हो। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है जब तक बदलाव नहीं किया जाएगा ना तब तक समझ लीजिए कि इतने कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट का कभी भी नाम नहीं आ पाएगा। इसमें क्या होना चाहिए कि जो 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट है ना इसको स्कैन करके अपलोड कराना चाहिए, जिससे कि जितने भी फेक कैंडिडेट हैं वे GDS की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई ना कर पाए। और इतना ज़्यादा जो हाई कट ऑफ जाता है ना, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि 60% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से फेक हैं। 100% वाले 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि पूरी तरीके से फेक है। उनके रियल में क्या होते हैं कि 60% मार्क्स होते हैं, 70% मार्क्स होते हैं, लेकिन जब वे GDS का फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो वे क्या करते हैं 99 या फिर 100% डाल देते हैं। जिससे होता क्या है कि मेरिट सूची में इनका नाम आ तो जाता है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं और इसलिए क्या होता है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है। और ऐसे कैंडिडेट जो है जिनके कि 60%, 70% या फिर 80% मार्क्स है हाई स्कूल में, ये सारे के सारे कैंडिडेट जो है पीछे छूट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर GRM का यूज करना है। पोस्ट ऑफिस के नोडल अधिकारी
अधिकारी से भी आप बात कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जा करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है नोडल अधिकारी से बात कर सकते हो। उसके अलावा जीआरएम का भी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो इसका भी यूज जो है आप ऑनलाइन शिकायत के लिए कर सकते हो। और एक दो कैंडिडेट से देखिए कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक हजारों की तादाद में बच्चे यहाँ पर कंप्लेन नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए कि जीडीएस की वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसे बदला नहीं जा सकता है और इसे बदलना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसे नहीं बदलोगे तो इसमें होगा क्या दोस्तों कि इसी प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है आपको देखने को मिलता रहेगा। उसके अलावा अगला सवाल यह है कैंडिडेट का कि सर ये बताइए इस बार टोटल जो है कितनी मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट आप सभी लोग को मालूम है 30 जून तक चलेगा, ठीक है ना। 30 जून 2025 तक जो है सिलेक्शन प्रोसेस का डेट रखा गया है। तो 30 जून तक ये मान के चलिए कि आपको तकरीबन 5 से 6 मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि पहली मेरिट सूची में आपका नाम नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सेकंड मेरिट सूची जारी हो जाएगी, उसमें आपका नाम आ सकता है अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स है तो। उसके अलावा जो है थर्ड मेरिट सूची जारी की जाएगी, फोर्थ मेरिट सूची जारी की जाएगी, इसकी 5वीं मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं तो आपको हताश निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।